तो जानना चाहेंगे कि कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं जो इस वक़्त बहुत ज़्यादा चल रही हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में? मैम देखिए, इंडिया ना डेवलपिंग फेज़, मालनरिश्ड फेज़ से डेवलप्ड फेज़ की तरफ जी। चल रहा है। तो जहाँ हम डेवलपिंग में होते हैं तो हमें इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ की बीमारियाँ होती हैं ज़्यादा। इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ वो होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान को जा रही हैं, भले वो छूने से जा रही, भले थूक से जा रही, भले फीको ओरल रूट से जा रही, भले ख़राब पानी से जा रही, इससे जा रही। लेकिन आज हमारे अंदर जो बीमारियां आ रही हैं उनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ या मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ का नाम देते हैं। अच्छा। सो करंटली वी आर फेसिंग एन एपिडेमिक ऑफ ओबेसिटी, वी आर फेसिंग एन एपिडेमिक ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ इन इंडिया। एंड अब जानना चाहेंगे कि जो मतलब जैसे पाचन जो हमारा होता है, उसमें क्या लिवर का फंक्शन होता है उसके बारे में, और जो पित्त होता है उसके लिए भी लिवर किस तरीके से काम करता है, थोड़ा-सा इसके बारे में डिटेल में बताइएगा? ठीक है मैम, जहाँ आपने बताया हुँ। तो इस पे एक ही बात कहूँगा कि आप अपनी डाइजेशन को अगर हम समझें कि हमारी डाइजेशन होती क्या है। आज हमने कुछ भी सिंपल उठा लें, एक ब्रेड उठा ली या आपने घर पे ही अपनी एक खाने की प्लेट उठा ली, तो उस खाने की प्लेट में क्या होता है? कुछ जगह पे चावल होंगे, कई जगह पे नॉर्थ इंडिया में रोटी होगी, दाल होगी, सब्जी होगी, जी। थोड़ा-सा कोई उसके एंड पे लोग मीठा खाएँगे या कुछ हो गया, हाँ। ये होगा। ये हमारी एक डाइट है जो इंडियंस की एक जो एवरेज चली जा रही है। चले जा रही है। अब इस डाइट में मैम आपने जब खाया तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि खाना कहाँ गया? मुँह में। मुँह का काम है दाँतों से उसके टुकड़े करना, हाँ, चबाना। चबाना। जी। अब हकीकत चबा के हम उसके छोटे टुकड़े करके निगलते हैं, जो खाने की पाइप के रास्ते से पेट में पहुँचता है। अब ये पैसिव प्रोसेस है, आप यहाँ डालते हैं, खाने की पाइप खुल जाती है, खाना सीधा पेट में चलिए। पहुँच जाता है, पेट में आ गया। अब पेट में जाके उसके साथ क्या हो रहा है कि उसके अंदर और एसिड डाला जा रहा है, पेट में एसिड की प्रोडक्शन होती है। अब वो एसिड, पेट का कॉन्ट्रैक्शन और फूड, ये तीनों चीज़ें मिलके उसकी एक स्लरी बनाते हैं जो पतली हो जाती है। जब वो बिल्कुल पतला हो जाता है, 1 से 2-2 mm का हो जाएगा, तब जाके वो पेट से निकलता है और छोटी आंत में जाता है। ओह! यहाँ तक खाना एसिडिक है, उसमें एसिड मिला है। जब वो छोटी आंत में पहुँचता है तो वहाँ जाके आपके अंदर से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन या दूसरे पैनक्रेटिन, वो जाके गॉल ब्लैडर को पिचकाते हैं। तो गॉल ब्लैडर में पित्त पड़ी हुई होती है, स्टोर की हुई। पित्त बनाता कौन है? लिवर। मैन्युफैक्चरिंग लिवर। तो पित्त बन के स्टोर होके गॉल ब्लैडर में पड़ी होती है। जब वो खाना पहुंचता है तो उसको हजम करने के लिए हमें पित्त चाहिए, तो एकदम से गॉल ब्लैडर पिचकेगा, पित्त निकलेगी, पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा, और ये दोनों निकल के आके छोटी आंत के पहले और दूसरे भाग के जंक्शन पे इनकी ओपनिंग है, वहाँ से आते हैं और खाने में मिल मिल जाते हैं। जाते हैं।